साहिब बंदगी सतनाम। विक्रम आसनसोल सतनाम साहिब बंदगी। दिलीप सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी। गोविंद कुमार सतनाम साहिब बंदगी। अचिंत जय सतनाम। कुशल शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास सतनाम सतनाम। भैरवदास, महेंद्र पंडित, जयवती शर्मा, बीना प्रजापति, रोशन लाल सतनाम साहिब बंदगी। माया तोमर, एकता चौहान सतनाम। कपिल जी, लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम। रजनीश, केशव परमार, संजय सतनाम सतनाम सतनाम। राजेश गुप्ता, हरप्रीत सिंह सतनाम। गीता हिसार साहिब बंदगी सतनाम। द सेक्रेट ऑफ डेथ सतनाम। कबीर सतनाम साहिब बंदगी। ज्ञानी गुरु है नीलेश पंचाल सतनाम। अजय अवस्थी, अंकुर दास सतनाम साहिब बंदगी। परमजीत कौर, दिलीप पटेल साहिब बंदगी सतनाम। महावीर दास सतनाम। सोनी अवस्थी, सतीश कुमार सतनाम सतनाम सतनाम। पूजा राय, जागृति पटेल सतनाम। सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार, चंद्रदीप शर्मा, रजनीश, एराम डावर, परवीन, शिवा राज, विश्वकर्मा सतनाम साहिब बंदगी। हंसराज कुमार साहिब बंदगी। जयंत महंत सतनाम। सुनील कुमार, दिलीप सतनाम। पवारा, शिवा मौर्य, सनी कुशवाहा, प्रियांशी सतनाम साहिब बंदगी। अतुल पावरा, अंकुश, अद्वैत, संदीप कुमार सतनाम सतनाम सतनाम। बलवंत सिंह सतनाम। गुमान राम सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। शिवा मौर्य, मुकेश शर्मा जय सतनाम। रामचरण यादव, राजेश दास, सुनील कुमार, शबद गुरु महिमा साहिब बंदगी सतनाम। रेखा सतनाम। सोनम सतनाम। सतेंद्र, संदीप, कोमल पवार सतनाम। सुनील कुमार सतनाम 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 सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। जो प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, जीव जाग रहे हैं अच्छी तरह। आज भी बहुत से ऐसे हंस मिले जो थोड़ा सा समझाने पर ही एकदम समझ गए। क्यों? पुराने संस्कार जुड़े हुए थे। पुराने गुरुओं ने, पुराने संतों ने जहाँ कहीं भी कभी सत्संग सुना होगा, उसके संस्कार दिमाग में बैठ जाते हैं। धीरे 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 जागृति होती है और आगे का ज्ञान बताने वाला कोई मिल जाता है तो एक पल में बुद्धि एकदम निर्णय कर लेती है क्या सत्य है क्या असत्य है। तो बहुत बढ़िया, मालिक की दया से प्रचार चल रहा है और आप लोग भी पूरा जोर लगा दें। ये 2024 कोई आम साल नहीं है, ये बहुत निर्णायक वर्ष है। इसमें बहुत से ऐसे काम होंगे कि देखने योग्य होंगे भारत में। बस देखते जाओ कि क्या होता है। मालिक की ऐसी कृपा होगी कि जबरदस्त काम होने वाला है हर क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत विश्वगुरु बनेगा, सबसे पहले तो भारत सुधरेगा। जो हम कहते हैं ना कि 100 में 99 बेईमान,
फिर भी मेरा देश महान, ये बोलने वाले बस थोड़े दिन और बोलेंगे। उसके बाद भारत देश में एक नई चेतना जागृति होगी। ऐसी चेतना जागृत होगी कि अब देखना आप लोग कि क्या होगा। बच्चा बच्चा जागेगा। समय आ गया है, बस आप थोड़ा सा सुधार करो, आप थोड़ा सा बदलो, फिर देखो कैसे समाज बदलता है पूरा। हम ही नहीं बदलेंगे तो बाकी क्या बदलाएंगे। हम ही नहीं बदल पाए तो दूसरे कैसे बदलेंगे। तो बदलाव हमेशा शुरुआत खुद से होती है। कहते हैं डोनेशन, दान अपने घर से शुरू होता है। पहले तुम कुछ दान दो, तब आगे तुम किसी को कह सकते हो कि दान दो। यानी कोई भी अच्छा कार्य है वो अपने घर से, खुद से शुरुआत होता है। वरुण भल्ला, साहिब बंदगी सतनाम, बहुत प्यारे भगत हैं ये। संत कबीर, आत्मज्ञान मूल ज्ञान, साहिब बंदगी सतनाम। परमार देवराज सतनाम। पंकज सतनाम, साहिब बंदगी। कबीर मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान, साहिब बंदगी सतनाम। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम, साहिब बंदगी। यूएस तडवी, साहिब बंदगी सतनाम। आप यूएस में हैं क्या? अमेरिका में हैं आप? रंजना, साहिब बंदगी सतनाम। धर्मेश पटेल सतनाम। हरिओम सिंह, तीन लोग के पार, क्या बात है, सीधे तीन लोग के पार, साहिब बंदगी सतनाम। दीपक राय, साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम। सत्येंद्र सिंह सतनाम। यश कुमार सतनाम, साहिब बंदगी। रोहताश, साहिब बंदगी सतनाम। महावीर, वैष्णव सतनाम, सतनाम, सतनाम। ओपीएस कुशवाहा सतनाम, साहिब बंदगी। According to Veda and Shastra, who is supreme sant in whole world? According to Veda and Shastra, पहले तो ये समझ लें कि वेद और शास्त्र में ऋषि मुनि महामुनि महर्षि हुए हैं, संत नहीं हुए हैं। संत की डेफिनेशन कुछ अलग है। जपी तपी सन्यासी हुए हैं लेकिन संत नहीं हुए हैं। संत की डेफिनेशन अलग है। जपी तपी सन्यासी वो होते हैं जो मंत्रों का जाप करके उनको सिद्ध करते हैं, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शरीर को कष्ट दे के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और घर बार छोड़ के जंगलों में जाते हैं, भूखे रहते हैं, पत्ते खाते हैं। ये लोग ऋषि मुनि महामुनि महर्षि हो सकते हैं लेकिन संत नहीं कहलाते। ये संत नहीं कहलाते। संत की डेफिनेशन ही अलग है। ललित वर्मा, आप कहाँ से हो साहिब? मेरा जन्म पंजाब का है। पंजाब की भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। जन्म स्थान भाखड़ा, आपने नंगल डैम सुना होगा, भाखड़ा बांध सुना होगा। भाखड़ा बांध हिमाचल में है और उसी की एक परियोजना है जो नंगल डैम कहलाता है। तो नंगल टाउन में, जो कि पंजाब में है, जिला रोपड़ रूपनगर में, वहाँ का मेरा जन्म है। पंजाब की धरती पे, गुरुओं की धरती पे जन्म हुआ है। और बाकी जीवन मैंने हिमाचल, यूपी, कर्नाटक, पंजाब में ही बिताया है। ये आप सारा हमारा जो सत्संग नंबर 100 और 100 के दो पार्ट हैं, 100A और 100B, 100A 100B, उसमें आप सुन सकते हैं। अगर आपको वो ना मिले जल्दी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007 पे, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कबीर शास्त्रार्थ, जपी तपी, आप जपी तपी सन्यासी हैं या संत हैं? जपी तपी सन्यासी का जो ज्ञान है, हम उस ज्ञान का खंडन करते हैं।
जपी तपी सन्यासी का खंडन नहीं करते, ठीक है, आज वो जपी तपी सन्यासी हैं, कल को क्या पता वो संत हो जाए, लेकिन हम उस ज्ञान का खंडन करते हैं क्योंकि वो खंडित ज्ञान ही है। ये मंत्र खंडित हैं, ये तपस्या खंडित है। कितने लोगों की तपस्या खंडित हो गई? अगर तपस्या अखंड होती तो उसको कोई खंडित कर ही ना पाता। अगर जप अखंड होता तो उसको कोई खंडित कर ही ना पाता। हम उसकी साधना करते हैं जो अखंड है। तो हम जपी तपी सन्यासी नहीं है भाई। संत समागम, गुरुजी आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है बिना डिस्टरबेंस के? यस लिखें अगर अच्छी सुनाई दे रही है, साफ सुनाई दे रही है। अगर गड़बड़ है तो नो लिखें। साफ सुनाई दे रही है। आपका शायद नेट प्रॉब्लम है, आप एक बार अपना नेट चेक कीजिए, शायद सिग्नल पूरा नहीं आ रहा है। आवाज सही आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है, बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। झड़ी लगा दी यस 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 की। डिस्टरबेंस है, अच्छा। आप एक काम करो, शिफ्ट करो दूसरे वाले चैनल पे। जिसको डिस्टरबेंस हो रही है वो दूसरे चैनल पे शिफ्ट करो। दो चैनल पे लाइव आ रहा है ये। जिनको मेरा दूसरा चैनल पता है उस पे आ जाओ। साहिबा नीलम, जय सतनाम गुरुजी, दासी का प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। किरण भाई जी, सतनाम साहिब बंदगी, चरण वंदना मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो, सतनाम साहिब बंदगी। विष्णुदास चौधरी, मूर्ख बनाना बंद करो। भाई आप ऐसा करो, आप अपना मोबाइल ही बंद कर दो। आप मोबाइल बंद कर दो। आप मूर्ख मत बनो हमारा लाइव देख के, नाम खंड हो जाएगा आपका। सतनाम। मयंक व्लॉगर, साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम सतनाम। कहाँ है गुरुजी, किस देश में है? अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, यूएई में। और बहुत जल्दी ओमान की तरफ निकलना है, मस्कट में। जो मैंने कल बताया था आपको, पहले ओमान, फिर यमन, फिर वहाँ से होते हुए अरब देश, लेबनान, और भी कई देश जो हैं, बहरीन, दोहा कतर और कुवैत, ये सब कंट्रीज़ करते हुए आगे निकल जाना है। जो भी यहाँ के भगत हैं वो 9256111007 इस नंबर पे संपर्क करें। और जहाँ मैं मिलूँगा वहाँ का मैं एड्रेस दे दूँगा, आप बड़े आराम से पहुँचे वहाँ पे। नाम दीक्षा वहीं होगी, सारा जो है सिस्टम वहीं समझाया जाएगा आपको। आप बस मैसेज करें और सही समय पे पहुँचें। विष्णुदास चौधरी, अब आप अपने घर को जाएं, नमस्कार। गुरु की महिमा, साहिब बंदगी सतनाम, कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान, जय सच्चिदानंद की सतनाम। कबीर मूल ज्ञान, मेरे मालिक की सदा ही जय हो, जय हो परमपिता परमात्मा की। साहिब रामपाल जी के शिशु को कबीर साहिब के दोहे नहीं आते। रामपाल जी के शिशु को? कौन रामपाल जी के शिशु? स्वतंत्र कुमार, सतनाम साहिब बंदगी। राजेश विश्वकर्मा, आप कैसे हैं गुरुजी? बहुत बढ़िया हैं जी, मालिक की दया है। आप बताइए आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक है घर में? कोई दिक्कत होती है आप शेयर करा करें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, गुरु से शेयर किया जाता है।
उसका समाधान लिया जाता है। शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर और कोई दिक्कत है, कोई रूहानियत में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भक्ति में प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर पूछें। मन विचलित हो रहा है या कोई मन गलत काम करने को प्रेरित कर रहा है, जरूर इलाज करवा लें। उसके अधीन होकर गलत काम ना कर बैठें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना है। कर्म सुधार लोगे तो 90% कहानी सेट हो जाएगी, बढ़िया एकदम। उसके बाद केवल भक्ति का असली भेद जो है, रहस्य, उसको जानना है। एस के मेरुठा, नहीं, आप सही चैनल पे हैं, आपको यहाँ पर आवाज़ सही सुनाई दे रही होगी। दूसरे वाले कह रहे थे कि यहाँ कुछ दिक्कत है। दिल से गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व तो बताने लग जाऊंगा तो पूरा जन्म निकल जाएगा। बस ये समझ लो कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मुक्ति का भेद गुरु ही देता है। बस ये समझ लो, गुरु का यही मेन मकसद है। और आपके जितने भी आपकी जितनी गलतियां हैं उसको सुधारना गुरु का काम होता है। गुरु जी, कुछ लोगों को ज्ञान समझना नहीं है, सवाल पूछने हैं। कोई बात नहीं, सवाल पूछने दो। ज्ञान भी तभी समझ में आएगा जब सवाल पूछेंगे। शकुंतला देवी, सत्य में कितने तत्व हैं बताएं कृपया। खुद ही सवाल में खुद ही जवाब देके खुद ही पूछ रहे हो आप। पहले ये बता दो कि सत्य कितने हैं। एक सत्य है या दो सत्य हैं या तीन सत्य हैं, पहले तो ये बता दो। शकुंतला देवी जी, सत्य कितने हैं? लिखिए जब तक जवाब, किसी और को देखते हैं। सुष्मिता सिन्हा, साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी, सतनाम जी सतनाम। देवीलाल एक, शकुंतला से पूछा है मैंने, शकुंतला जी से। देवीलाल जी, शकुंतला जी को लिखने दो। हाँ, एक है। अंजू, आप लिख रहे हो एक, शकुंतला जी ने सवाल पूछा, उनको लिखने दो। बोराना साधो, गुरुजी पुराना चैनल चल गया क्या? नहीं, अभी चल रहा है, उसका मरम्मत चल रही है। असल में जो किसान आंदोलन हुआ पड़ा है, उसके चक्कर में लेट हो गया काम, वरना ड्यूटी लगा रखी थी मैंने। कोई बात नहीं, बंद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन के बाद पता लग जाएगा बंद है कि नहीं है। चिंता मत करो, सारे सत्संग हमारे अपलोड हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके बिना भी बहुत बढ़िया प्रचार चलेगा। वो चैनल का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। शहर शहर में, गांव गांव में, प्रदेश प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रचार हो चुका है। अब तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 होने हैं केवल। जो भगत जाग चुके हैं वही जगा देंगे सबको। बाकी तो चल ही रहा है। यूट्यूब पे नितिन दास के सत्संग लिखते ही आप देखोगे दुनिया भर के सत्संग आ जाएंगे। हमारा चैनल बंद करने से कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। रामपाल जी के चेलों ने जो किया है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है, उनके लिए ये बढ़िया ही होगा। वो सोच रहे होंगे कि हम जंग जीत गए हैं। उनको ये नहीं पता कि तुमने सूखे जंगल में आग लगा दी है, और ये ऐसी आग लगाई है कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा 2024 में। शकुंतला देवी जी सवाल पूछ के गायब हो गई हैं।
कोई मैसेज नहीं आया उनका अभी तक, कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं, जवाब सुन लो आप। हमारे भक्तों ने जवाब दे दिया है। देवीलाल जी ने और अंजू जी ने बोला है एक तत्व, बिल्कुल। और ये तत्व भी कोई पंच भौतिक तत्वों में से एक तत्व नहीं है। इस एक तत्व को निहि तत्व कहते हैं, अविनाशी तत्व कहते हैं, समझे? तो सत्य में कितने तत्व हैं? सत्य खुद एक तत्व है, उस तत्व का नाम ही सत्य है। और वो तत्व है क्या? आत्म तत्व है वो। ये केवल वही बता सकता है जिसने आत्मा का भेद जान लिया है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है। ये वो तत्व नहीं है जो अपने सत्संगों के टाइटल तो रखते हैं कि आत्मा को जानना ही धर्म है, आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। और जब कोई पूछता है गुरुजी आत्मा कैसी होती है, तो कहते हैं आत्मा होती ही नहीं है। ऐसे ऐसे आचार्य बने बैठे हैं, लोगों का बेवकूफ काट रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोगों का, छोड़ो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आत्मा आत्मा करके, आत्मा आत्मा चीख के चिल्ला के, फिर कहते हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये हाल हो गया है। गीता ज्ञानदाता कौन है जी? गीता ज्ञानदाता कौन है, आपको नहीं पता क्या? ओशो गुज्जर। आप लिखें जरा कि गीता ज्ञानदाता कौन है। रोशन लाल, गुरुदेव जी रामपाल जी के शिष्यों ने तो सोए हुए शेरों को जगा दिया है। बिल्कुल सही बात है। अब सोए हुए शेर जाग गए हैं, तो अब देखोगे कैसे जंगल में दहाड़ सुनाई देती है। सत्येंद्र सिंह, गुरु जी इंडिया कब आओगे? आएंगे जी, इंडिया बिल्कुल आएंगे। अभी पहले बाहर का जो प्रोग्राम है फिक्स किया है उसको पूरा कर लें, उसके बाद इंडिया भी आना होगा। जयंत महंत, कृष्ण कृष्ण जी ने दिया है गीता का ज्ञान। असल में रामपाल जी ने ये लोगों को भरमा रखा है कि वो काल भगवान ने दिया है। प्रेतवत, यानी काल भगवान कृष्ण जी में प्रवेश हो जाता है प्रेतवत, और विराट रूप दिखाता है। वो कृष्ण जी नहीं, वो काल हैं, ऐसा संदेश रामपाल जी ने अपने सत्संगों में दिया लोगों को, और लोग इसको सत्य मान बैठे। दिक्कत ये है, जबकि वो ये नहीं जानते कि यही विराट रूप उन्होंने बचपन में भी मां को दिखाया था। जब मां ने उनको मुंह खोलने को बोला, मां को लगा कि इसने मिट्टी खाई है, और उसको बोला कि मुंह खोलो। तब जब कृष्ण जी छोटे से बालक रूप में थे, उन्होंने जब मुंह खोला तो उस मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, सूरज चांद सितारे धरती सब कुछ दिखाई दिया। उस वक्त कौन घुस गया था उनके अंदर, ये बताओ जरा। उस वक्त कृष्ण जी के अंदर कौन घुस गया था, बताना जरा। बच्चों को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, अज्ञानी जीवों को बेवकूफ बना रखा है। कहते हैं कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया तो केवल 20 फुट के ही हुए। जब दुर्योधन की सभा में गए थे तो वो केवल 20 फुट के ही हो पाए, और ज्यादा बड़े नहीं हो पाए। और जब अर्जुन जी को विराट रूप दिखाया तो पूरे संसार, पूरे आसमान जितने बड़े हो गए। अरे भाई, और ये भी कहते हैं कि आज तक मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया। राजा बलि जब 3 पग दान लेने आए थे वामन रूप में, राजा बलि से 3 पग 3 कदम दान लेने आए थे वामन रूप में, तब 1 कदम से पूरी धरती नाप ली।
पूरी धरती एक कदम से नाप ली तो कितने फुट के थे? अगर कृष्ण जी 20 फुट के थे तो वामन रूप कितने फुट का था जो एक कदम से पूरी धरती नाप ली और एक कदम से पूरा आसमान नाप लिया? अब बताओ कितने फुट के थे? और जो गीता में बोला है कि आज से पहले मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया, विराट रूप, तो वो भी तो विराट रूप ही था, वो भी विराट रूप था। समझो, पूरी धरती नाप ली एक कदम में तो कितने फुट के होंगे? 20 फुट के, 40 फुट के, 50 फुट के? और पूरा आसमान नाप लिया और तीसरा कदम रखने को कोई जगह ही नहीं बची। तब क्या किया? राजा बलि ने अपना सिर रख दिया चरणों में कि महाराज मेरे सिर पे पैर रख दो, अब तीसरा कदम यहां रख दो। आ गए रामपाल जी के चेले, आ गए। कबीर शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ। नितिन जी, फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 32 और अध्याय में क्यों कहा गया कि मैं काल हूं? ये भी तो कहा गया कि मैं चंद्रमा हूं, ये भी कहा गया कि मैं समुंदर हूं, ये भी कहा गया मैं पीपल हूं। ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? अध्याय 10 पढ़ो। आप केवल एक काल के पीछे पड़ गए हो। उसमें यह भी कई जगह बोला गया कि मैं परमात्मा हूं, यह भी बोला गया है। तो तुम परमात्मा क्यों नहीं मान रहे उनको? क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि काल है क्या और आत्मा परमात्मा होता क्या है। तुम्हें तो जीव की संज्ञा नहीं पता, जीव क्या होता है, जीव और आत्मा में फर्क क्या होता है, जीव और मन में फर्क क्या होता है, मन और आत्मा में फर्क क्या होता है। समझे? आज लग रहा है रामपाल जी वाले शिष्य सब फ्री बैठे थे घर में, आ गए उठ के सारे एक साथ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान चर्चा हो, अच्छी तरह हो, सबका पेटा भरा जाएगा। रविंद्र बिश्नोई, ये बचकानी हरकतें छोड़ो, कोई सवाल पूछो या हमारे सवाल का जवाब दे दो। सुशील यादव, रामपाल जी गलत अर्थ बताते हैं गीता का। बिल्कुल गलत बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको इतना तक नहीं पता कि अध्याय 15 में जो 3 पुरुषों की बात करी है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, उन तीनों का भेद तक नहीं पता उन्हें। वो कहते हैं कि 21 ब्रह्मांड का मालिक है वो शर पुरुष है, गीता के अध्याय में 15वें अध्याय में बताया गया है। और 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक अक्षर पुरुष है, उसका भी जिक्र गीता में बता रखा है, शर पुरुष और अक्षर पुरुष का। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि गीता क्या कहती है, शर पुरुष क्या है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक उत्तम पुरुष। शर पुरुष क्या है? सब जीवों के शरीर को तो शर पुरुष कहो, जो आपको शीशे में दिखाई देता है। अभी आप शीशे में अपना शरीर देखोगे तो ये शरीर शर यानी नाशवान है, लेकिन फिर भी पुरुष कहला रहा है। समझे? पुरुष यानी कि आदमी नहीं, पुरुष यानी एक हस्ती,
एक हस्ती है पुरुष। तो शर पुरुष क्या है? ये सारे शरीर तो शर पुरुष हैं। आपका शरीर, हाथी का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर। और अक्षर पुरुष क्या है? उन शरीरों में रहने वाला जीव अक्षर यानी अविनाशी पुरुष है। शरीरों की तो मृत्यु हो जाती है अर्जुन, लेकिन ये जीव कभी नहीं मरता, इसीलिए इसको अविनाशी यानी अक्षर बोला जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तक इसको नहीं समझ में आया तब तक उत्तम पुरुष तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। शर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी एक नाशवान पुरुष और एक अविनाशी पुरुष, दोनों का जिक्र आ गया, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। लेकिन ये दोनों पूजनीय नहीं है। क्यों? एक का तो नाश हो जाता है, शर पुरुष का यानी इन शरीरों का, और अक्षर पुरुष का नाश ना होते हुए भी ये 84 में भटकता है। जीव 84 में भटकता है, इसलिए ये भी पूजनीय नहीं है। तो पूजनीय कौन है? उत्तम पुरुष ही पूजनीय है। ये कौन है? इसको आत्म देव, इसको परमात्मा, इसको अडोल, अबोल, अकह, अनाम, अनामी पुरुष कहते हैं। समझे? ये है असली ज्ञान। वो तुम्हारा शर पुरुष और अक्षर पुरुष वाला ज्ञान नहीं है कि सतलोक में अक्षर पुरुष को नींद आ गई। बताओ, अरे नींद एक विकार है भाई। सतलोक में विकार कहां से आ गया? फिर कहते हैं अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, क्रोध से उन्होंने अंडे को देखा, गड़गड़ कर रहा था। बताओ क्रोध कहां से आ गया? क्रोध तमोगुण है। अभी तीनों गुण पैदा नहीं हुए, काल भगवान पैदा नहीं हुआ, और तुम्हारा सतलोक में पहले ही तमोगुण आ गया। बताओ, हद कर दी तुम लोगों ने। अगर किसी को स्पेशल कोई सवाल जवाब है जो यहां पर मैं नहीं दे पा रहा हूं, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज करें, आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है? ये मेरे नाम वाला कौन आ गया? नितिन दास वाला। आप कहते थे पहले आप सामने नहीं आओगे, अब आप सबके सामने आ रहे हो भाई। इसीलिए कहते हैं कि शक्ल भले अच्छी ना हो पर बात अच्छी करनी चाहिए। इसने इतनी कहानी तो सुन ली। क्यों? क्योंकि वो रामपाल जी के चेले लगे हुए हैं आजकल मशहूर करने के लिए। अरे भाई, वो सिचुएशन कुछ और थी। वहां पर गुरु पद नहीं मिला था, इसलिए चेले को आगे आने की जरूरत नहीं थी। चेले को आगे आने की जरूरत पड़नी ही नहीं थी अगर हमें गुरुपद ना मिलता तो। कहत कबीर सुनो रे संतो, ये नकली नितिन दास वाले ही कॉपीराइट देते हैं। अच्छा अच्छा। क्या बात है। और ये लोग सोच रहे हैं कि कॉपीराइट देके ज्ञान खत्म कर देंगे। अरे भाई, आग लग चुकी है जंगल में, अब तो धोती उठा के भागने की कोशिश करो तुम। भागना पड़ेगा तुम्हें थोड़े सालों में, ये समझ लो। क्योंकि ये चारों तरफ से आग लगेगी, और तुम जो किताबें बांटते फिरते हो ना, लोग तुमसे सवाल जवाब करेंगे हमारे सत्संग सुन के, और तुम्हें जवाब देते नहीं बनेगा, मुंह छुपाते फिरोगे। ऐसी कंडीशन हो, उससे पहले ये ज्ञान समझ लो, ताकि लोगों के सवालों का जवाब दे पाओ। समझे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि
जो ये कहते हैं कि पहले तो आप कह रहे थे कि आत्मज्ञानी शक्ल नहीं दिखाता, बिल्कुल सही बात है। आत्मज्ञानी को शक्ल दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम गुरुदेव कर रहे थे। नाम दीक्षा गुरु जी दे रहे थे, सबको गुरु जी रास्ता बता रहे थे, हमें तो आगे आने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमारे आश्रम के गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी सारे इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो भी आश्रम में आता वो एक ही सवाल करता, नितिन दास जी कहाँ हैं, नितिन दास जी कहाँ हैं, नितिन दास जी कहाँ हैं। अब उनको लगता कि यार ये हमारे हमारे आश्रम में आया है और हम इतने पुराने 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 बंदे बैठे हैं यहाँ पे, हमें कोई पूछता नहीं। जो आता है नितिन दास कहाँ है, नितिन दास कहाँ है, नितिन दास कहाँ है। तो उनको थोड़ी ईगो प्रॉब्लम हो गई। उनको लगने लगा कि हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जो आ रहा है इसको पूछ रहा है, जो आ रहा है इसको पूछ रहा है। अब जब ऐसी अवस्था बन जाती है, किसी आश्रम में ऐसी स्थिति बन जाती है, तो षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। और केवल आश्रमों में नहीं, अगर आप ऑफिस में भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बॉस आपकी तारीफें कर रहा है ना, तो बाकी जितने कलीग होते हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र बनाने लग जाते हैं। समझे? क्योंकि मैं नशों के खिलाफ बोलता था, लगातार लगातार नशों के खिलाफ। ये मैंने ही बोला है सबसे ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा दुख मैं ही उठा रहा हूं। राधे राधे। और कैसे हो, ठीक हो? चलो बहुत बढ़िया। राधे राधे वाला कोई भगत मिले तो राधे राधे भी कर लेनी चाहिए। नहीं, वो लाइव चल रहा है। बहुत प्यारा भगत है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? तो आश्रमों में जो राजनीति चलने लग गई, उसकी वजह से मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। समझे? आपको जो वीडियो दिखाई जा रही है, 3 साधु खड़े हैं और कह रहे हैं नितिन दास ने ऐसा बोल दिया, नितिन दास ने वैसा कर दिया। आप उनके बारे में जाके पूछ लेना, हमारा जहां आश्रम है उस गांव में पूछ लेना, किसी को भी पूछ लेना कि इनमें से गांजा कौन पीता है, बीड़ी कौन पीता है और पूरा दिन जर्दा कौन खाता है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि राजनीति किसे कहते हैं। तारा चौहान। चिंता मत करो, कौन है नितिन दास ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, हम नहीं बताएंगे आपको, दुनिया बताएगी। धर्मेंद्र कुमार, रामपाल जी वालों का आज नाम खंड हो गया। यही मैं समझाता हूं, इतना कच्चा नाम लेते क्यों हो? जो किसी का सत्संग सुनने से खंड हो जाए, जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने से खंड हो जाए, जो कोई पैर छू ले या तुम किसी के पैर छू लो नाम खंड हो जाए, या तुम्हारे माथे पे कोई हल्का सा टीका लगा दे तो नाम खंड हो जाए, चमड़े की बेल्ट पहन लो या जूते पहन लो नाम खंड हो जाए। रविदास जी सारी उम्र चमड़े के जूते बना बना के बेचते रहे, ना उनका नाम खंड हुआ, ना उन जूतों को खरीदने वाले का नाम खंड हुआ, और इनका नाम ना हो गया चाय का कांच वाला गिलास हो गया। बताओ, 2-2 मिनट में टूट जाता है। अरे इतना कच्चा गिलास क्यों ले लिया? कोई लोहे का कोई पीतल का गिलास ले लो भाई।
नहीं टूटेगा। ऐसे नाम का अचार डालोगे जो पल पल में खंडित हो जाए। केडी ऑफिशियल, अभी दुनिया को पता है विश्व गुरु कौन है। जेल में बैठे हैं विश्व गुरु, कितने साल हो गए पता है? विश्व गुरु जेल में नहीं बैठते, विश्व गुरु दुनिया को जेल से निकालते हैं। ये 3 लोक एक जेल है, इस 3 लोक में से विश्व गुरु दुनिया को बाहर निकाल देते हैं। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। अभी तुम्हें नहीं पता कि विश्व गुरु किसे कहते हैं। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। राजकुमार झा, ये बात तो 100% सच है गुरुजी। मैं खुद ऑफिस में ऐसे लोगों का शिकार रह चुका हूं जो राजनीति में मुझे फंसा दिया, क्योंकि मेरा काम इतना ईमानदारी वाला होता था कि लोगों को हजम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आप ईमानदारी से काम करके देखो, आप ईमानदारी से काम करोगे और अगर लोगों के खाने का जो इंतजाम होता है, 2 नंबर का पैसा जहां से आ रहा है, अगर तुमने वो बंद करवा दिया तो समझ लो तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए सारे। फिर तुम्हें तो ऑफिस में नहीं रहने देते ये, जैसे हमें आश्रम में नहीं रहने दिया। लेकिन हमें आश्रम चाहिए भी नहीं था। मैंने तो बहुत पहले से कसम खा रखी थी कि मैं कभी आश्रम की गद्दी पे नहीं बैठूंगा। ये मैंने परमपिता परमात्मा को साक्षी रख के कसम खाई थी। किसके सामने खाई थी? हमारे एक भगत हैं दिल्ली वाले रविंदर। जो पुराने भगत लोग हैं वो जानते हैं रविंदर जी को, क्योंकि जब पहला जो भंडारा हुआ था दिल्ली में धर्मशाला में, तो रविंदर जी के ही उन्हीं के पूरे सिस्टम में उन्होंने ही पूरा ये भंडारा करवाया था। उन रविंदर जी के साथ मेरी बात हुई थी, जहाँ पर गुरुजी ने नया हॉल बनवाया था, वहाँ पे बैठ के बात हुई थी। तब यही बात चल रही थी कि लोग सोच रहे थे कि नितिन दास गुरु बनेगा, नितिन दास गुरु बनेगा, और ये बातें मुझ तक पहुँच रही थी। कई लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि नितिन दास को गुरु बना देंगे, अगला गुरु। तब मैंने आश्रम में बैठे हुए दिल्ली वाले रविंदर जी से ये बात करी थी, और मैंने उनके सामने ही कहा था कि मैं परमपिता परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस गद्दी का कोई लालच नहीं है। इस आश्रम की गद्दी पे कौन बैठेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन का एक मकसद है प्रचार प्रसार करना। आप लोग उनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, उनका नंबर मैं दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007। क्योंकि मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था कि मैं किसी गद्दी पे बैठूं और महंत कहलाऊं। महंत के नाम से तो मुझे एलर्जी है भाई, बहुत तगड़ी वाली। क्योंकि कबीर साहब के पंथ में महंत होते ही नहीं थे। उनके पंथ में संत, गुरु, सतगुरु, साधु ये होते हैं। ये महंत वहंत नहीं होते हैं हमारे कबीर पंथ में। महंतों के लिए तो बोला गया है, फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, और वाह को नाम महंत। जिसके साथ 10-20 हैं, यानी जिसके साथ 10-20 लोग जुड़ जाते हैं, मोटी भाषा में सुन लो तो गुंडा पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जहां ज्यादा लठबाज इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं का जो सबसे प्रिय होता है उसको महंत बना दिया जाता है। तो भाई हमें महंत नहीं बनना था। और महंत के नाम पे तो कई बार ग्रुपों में बहसाई हो चुकी है इन्हीं मदन पंथियों से। मदन साहिब के पंथ में बहुत से लोग हैं, बहुत से साधु हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई श्वासों पे ध्यान लगवा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है, कोई नाम जपवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
तो दिक्कत ये हो गई। तो कई बार बहस हो चुकी है मेहनत के ऊपर। हमें मेहनत बनना भी नहीं था भाई, कोई फायदा नहीं है। हमें केवल प्रचारक यानी कड़िहार बनना था। कड़िहार का मतलब होता है आप तरे औरों को तारे। कड़िहार की महिमा गाई है कबीर साहब ने। और कड़िहार किसी गद्दी का गुलाम नहीं होता, कड़िहार कड़िहार होता है। गद्दी त्याग देते हैं कड़िहार लोग। जैसे हमारे जौहरपति साहिब कड़िहार थे, आश्रम को त्याग दिया। बड़ैया आश्रम में रहते थे, जब वहां पे राजनीति होने लग गई उस आश्रम को दुत्कार दिया, छोड़ दिया उसको। नहीं चाहिए राजनीति, नहीं चाहिए गद्दी, नहीं चाहिए आश्रम, और निकल आए वहां से। बीरापुर में रानी ने जमीन दान करी, ले नहीं रहे थे, बहुत अरदास करी, तब वहां पे टिके। ये फिर आ गया देखो भाई, कितनी आईडी बना रखी है मेरे नाम से। तो जो कड़िहार है वो कड़िहार ही है। वो तो जीवों के कल्याण के लिए आया है। यहाँ गद्दियां वद्दियां बनाने नहीं आया वो, कि आश्रम बनाने आया है। आश्रम वो बनाते हैं जिनको इस दुनिया में रहना है। जिसको इस दुनिया से निकलना है वो आश्रम नहीं बनाते, समझे। सनी कुशवाहा, अच्छा हुआ गुरुजी, नहीं तो भारत को विश्व गुरु कौन बनाता। सतनाम साहिब बंदगी, बिल्कुल सही बात है। जो होता है अच्छा ही होता है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। हमारी छोटी सोच है जो हम उसकी बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम आगे का नहीं देख पाते कि वो कितने कदम आगे देख रहा है। हम केवल एक कदम देख पाते हैं, वो हजारों कदम आगे देखता है। ए जे, क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? क्या प्रचार प्रचार जरा बताओ लोगों को। आप पूछो तो सवाल। सवाल नहीं पूछते हैं, बकवास लिखवा लो इन लोग से जितनी लिखवानी है। योगी एंड हिमानी, अरे गुरुजी ये नकली नाम बना के फिर आ गया। देखो नकली गुरु का चेला होगा तो नकली नाम ही बनाएगा। असली गुरु का चेला होता तो असल नाम से आता। बात तो ये है। ज्ञान ही गुरु है। कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार। स्वामी बन के जो फिरे तो घनी पड़ेगी मार। बिल्कुल, जो कबीर बनने की कोशिश करेगा उसको घनी मार पड़ेगी, ये समझ लो। ऑल इन वन, सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पार्क में घूम रहा हूं। आप बताओ क्या कर रहे हो? भाई लाइव सेशन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, और क्या करेंगे। मीना क्षत्रिय, साई बंदगी सतनाम मालिक, आपसे दूसरी दीक्षा लेनी है। कोई बात नहीं, वेट करो। अभी जिस देश में बैठा हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल नहीं चलती है। अभी थोड़े दिनों में कंट्री चेंज हो जाएगा, फिर वहाँ पे व्हाट्सएप चलेगा, तब बात करना, तब दीक्षा ले लेना आप। प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव जी हम कुछ करते भी नहीं और हमारे बिना कुछ होता भी नहीं, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या बात है, शायरी शायरी में ज्ञान दे दिया। राहुल दास,
रामपाल जी महाराज के चेलों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनके मैनेजमेंट वाले बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज जेल से आने वाले हैं, लेकिन आज तक नहीं आए। रामपाल जी के मैनेजमेंट वाले बहुत झूठ बोलते हैं। देखो, कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि रामपाल जी महाराज को जो सजा मिली है वो उम्र कैद, आखिरी सांस तक ये सजा मिली है। अब कोई कितना ही बोल दे कि वो बाहर आएंगे, तो भैया पहले केस तो जीतो, बाहर तो तब आएंगे। पहले ये समझ लो। अगर वो, क्योंकि उन्होंने तो ये बोलना शुरू कर दिया था कि 3 महीने बाद आ जाएंगे, 4 महीने बाद आ जाएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे, 9 महीने बाद आ जाएंगे, 1 साल बाद आ जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल हो गए आज। तो बेवकूफ कोई बना रहा है तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि तुम बन रहे हो। तुम बन रहे हो तो तुम 10 साल बनते रहो, 20 साल बनते रहो। वो जेल से रुखसत भी हो जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, ये तब भी बेवकूफ बनाते रहेंगे कि हाँ वो आएंगे लौट के जेल से वापस। तो बनते रहो बेवकूफ। बेवकूफ बनने में कोई दिमाग थोड़ी नहीं लगाना पड़ेगा। बेवकूफ बनने में हाँ जी करनी पड़ती है, बस हाँ में हाँ मिलाते रहो, बनते रहो बेवकूफ। तो ये दुनिया ही बेवकूफ है, समझे। तो बेवकूफ नहीं बनना है। इंसान जन्म मिला है विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, सब कुछ मिला है आपको। सही तरीके से दिमाग को लगाओ। ज्ञान पथ, देखो जी, आप जो देख रहे हो ना वो एक भेष है। बात ये नहीं है। अब दाढ़ी कटाते हो तो हम आपसे पूछें कि आप दाढ़ी क्यों कटाते हो। दाढ़ी बढ़ाना यानी प्रकृति के साथ जुड़ जाना, और दाढ़ी कटाना यानी प्रकृति का बार बार विरोध करना। तुम कितनी बार कटाओगे बताओ, वो रोज लेके आएगी नई। तुम कटाओ फिर आएगी, फिर कटाओ फिर आएगी, तुम छोड़ दो एक बार। एक समय ऐसा आएगा, बढ़ती 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 अपने आप रुक जाएगी। उसको कहते हैं प्रकृति के साथ हो लेना। प्रकृति के साथ हो लेना, प्रकृति का विरोध नहीं करना। तो मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा है सत्य और असत्य। क्योंकि फालतू के सवाल पूछने से ना तो किसी को मुक्ति मिलने वाली है और ना ही किसी का कोई भला होने वाला है। इसलिए ये फालतू के सवाल पूछना बंद करके केवल आत्म ज्ञान की बात करो, तब तो कुछ कल्याण होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, समझे। और जो संतों का भेष है वो 2 प्रकार का होता है। आप संतों की फोटोज देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। या तो दाढ़ी में संत होते हैं या फिर पूरे बाल साफ होते हैं, गंजे होते हैं। अब आप किन संतों के पीछे लगे हो वो आप देखो। बात ये भी नहीं है, बात है सत्य असत्य की। गुड्डू कुमार, अरे भाइयों पहले अपने गुरुजी को जेल से आज़ाद करो, यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो। बहुत सही ज्ञान दिया हमारे भगत ने। जाओ भाई गुरुजी को आज़ाद करवाओ, यहाँ पर मत दिखाओ। गुरु प्रेम वहाँ दिखाओ जाके। भेष भक्ति का चिन्ह नहीं होता, भेष गुरु पद का चिन्ह होता है। प्रिया शर्मा, जैसे पुलिस वाले होते हैं, फौजी होते हैं, उनको एक भेष दिया जाता है, उनको एक यूनिफॉर्म दी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पुलिस यूनिफॉर्म में होता है केवल वही दिलेर होगा। यूनिफॉर्म उतार दी तो दिलेरी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसकी एक पहचान होती है। अगर वो सिविल वर्दी में होगा तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा पुलिस वाला कौन है। इसलिए भेष दिया गया है। ये भेष संतों का दिया हुआ, ये किसी आम आदमी का दिया हुआ नहीं है। आप सब संतों को भेष में ही देखेंगे, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन केवल यूनिफॉर्म से बात नहीं बनती है, यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए और पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अर्जुन जोधपुर, नितिन जी आप प्रथम मंत्र में पहले 52 अक्षर के मंत्र देते हो क्या, और देते हो तो इसका प्रमाण कहाँ है? पहली बात तो ये समझ लो कि 52 अक्षर मंत्र जो हम देते हैं वो क्यों देते हैं, क्या जरूरत है उसको देने की? वो इसलिए देते हैं क्योंकि अधूरे गुरुओं ने जीवों को 52 अक्षर के लपेटे में लगा दिया, 52 अक्षर जपने में लगा दिया। अब 1000 बार कहने पर भी कि 52 अक्षर मंत्र छोड़ दो, मन से निकाल दो, ये निकलने वाले नहीं हैं। तो अब क्या रास्ता है इसको खत्म करने का? 52 अक्षर का ही नाम दे दो। जब इस नाम को बार बार जपोगे तो पुराने वाले नाम अपने आप छूट जाएंगे, जपने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे सांप ने काट लिया, आपके जहर अंदर चला गया, तो अब क्या करेंगे? अब एक दवाई बनाएंगे, ऐसी दवाई देंगे जो सांप के ही जहर से बनती है। समझे? सांप का जहर सांप के जहर से ही कटेगा, 52 अक्षर का जहर 52 अक्षर से ही कटेगा। उसके बाद 52 अक्षर छुड़वा दिए जाते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। 2 अक्षर, 2 नाम नहीं, 2 शब्द नहीं। तुम तो 2 भी छोड़ो, 3 के चक्कर में पड़ गए। ओम तत्सत, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये सब नकली माल है। समझे? कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम तो लेगा राख। 2 अक्षर को भागने वाला यानी उस 2 अक्षर का ज्ञान देने वाला खसम है, तो तीसरा अक्षर देने वाला क्या है फिर? जब 2 अक्षर देने वाला, 2 अक्षर का भेद बताने वाला खसम है, तो तीसरा अक्षर कहां से आ गया? पहले यही बता दो। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, अक्षर 3 भाग नहीं बोला। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। 3 अक्षर कहां से आ गए? 3 नाम कहां से आ गए? और आपके गुरु तो 3 भी नहीं 4 बार में दीक्षा देते हैं। पहली दीक्षा क्या देते हैं? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 शिरिंग 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 सोंग 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 सत्यम 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 सत्यम। ये पहली दीक्षा हो गई आपकी। दूसरी दीक्षा क्या देते हैं? श्वास अंदर लिया, सोहंग, श्वास बाहर छोड़ा, ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। इसको सतनाम बता दिया। 2 दीक्षा हो गई। अब तीसरी दीक्षा क्या देते हैं? ओम सोहंग तो चलता ही रहता है, बीच में एक फिट कर दिया, सत्य कबीर ओम सोहंग सत्य कबीर ओम सोहंग सत्य कबीर। ये हो गई तीसरी दीक्षा। इसको कहते हैं सार नाम। 3 दीक्षा में ज्ञान पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, चौथे नाम की भी फॉर्म भरवा दिए, सार शब्द का भी नाम भरवा दिया। सार शब्द मिलेगा, सार शब्द मिलेगा, 1 लाख रुपए का पाठ करवाना पड़ेगा। सार शब्द जब आप लेने जाते हैं तो 1 लाख रुपए का पाठ संकल्प करवाया जाता है वहां पे। अगर आप नहीं दे सकते तो 5 बार में दे दो 20-20 हजार, और गरीब है 10,000 दे दो 10 बार में।
बताओ। और क्या नाम दे देंगे? ओम सोहम सत्य कबीर में केवल आ का डंडा लगा देंगे लास्ट में। क्या बन गया? ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। हो गया तुम्हारा सार शब्द। लुट गए, बर्बाद हो गए तुम लोग। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे, अरे कैसे लागे पार। बावन में उलझा दिया तुम्हें। ये सत्य कबीर, सत्य कबीरा, ये सब 52 अक्षर है। अरविंद सिंह तोमर, आपको तो साहिब रट गई है रामपाल जी की नाम दीक्षा, बिना नाम लिए। 2010 से बोल रहा हूं मैं, समझा रहा हूं लोगों को, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। ये जो भी है शास्त्रों के अनुसार है। ये आपको लग रहा है शास्त्रों के अनुसार है। मेरी फोटो लगा रखी है क्या इन्होंने? रूबीना कुरैशी। अरे भाई मेरी फोटो लगा के मेरे, अरे गजब है ये तो। मेरी फोटो लगा के मुझसे ही बहस कर रहा है, क्या बात है। और ये रुबीना कुरैशी नहीं है, रुबीना की जगह कोई रवि कुरैशी होगा ये। बताओ, लड़की की आईडी लगा के बैठा हुआ है ये, मेरी फोटो लगा के मुझसे ही बहस कर रहा है। गजब के लोग हैं, क्या किया जाए इनका। रंगीला डी के रंगीला जी, गुरुजी रामपाल जी के चेले तो बिल्कुल अंधे भगत हैं। अंधे भगत होना चाहिए, अपने गुरु पे अंधविश्वास करना चाहिए, और अपनी जगह ये ठीक है, अच्छी बात है। पूरन दास, आपकी फोटो, आपकी आईडी। रुबीना कुरैशी सुधर जाओ, पहले मेरी फोटो हटाओ, तुम अपनी फोटो लगाओ ना। ऐसे फ्रॉड बंदे हैं, क्या बताया जाए। कॉपीराइट भी फेक ही देते हैं ये। अब पता भी लग गया कॉपीराइट क्या दिया इन्होंने। जो मैंने पीली सी फोटो लगाई थी ना कबीर साहब की अपने चैनल पे, और जो मैं लाइव देता था, तो यूट्यूब अपने आप ही उस फोटो को सिलेक्ट करके थंबनेल पे लगा देता था। जिस लाइव पे मैं थंबनेल नहीं लगाता हूँ, उस पे कबीर साहब की फोटो ऑटोमेटिक लग जाती थी। उस फोटो के ऊपर कॉपीराइट दे दिया इन लोगों ने कि ये फोटो हमारी रजिस्टर्ड है, और साइट का नाम दे दिया पिक डिक, पता नहीं क्या नाम था साइट का। उस साइट में ये शो कर दिया कि ये फोटो हमारी रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। देखो, ऐसे निकम्मे लोग हैं, और 8 स्ट्राइकें दे दी उसी फोटो के ऊपर। शर्म आनी चाहिए इन लोग को, शर्म। ऐसे लोग हैं ये लोग, और ये सोच रहे हैं कि एक चैनल बंद करा के इन्होंने जंग जीत ली। अरे मूर्खों, तुमने एक भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया है, घर घर में भगत सिंह आ जाएंगे। अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अर्जुन जोधपुर, क्या आप शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बताते हो क्या नितिन जी? पहले तो आप ये बता दो कि आप शास्त्रों के अनुसार चलना चाहते हो कि कबीर साहब के अनुसार चलना चाहते हो, पहले तो ये बता दो। अरे जिन शास्त्र लिखने वालों के साथ कबीर साहब की कभी बनी नहीं, किसने लिखे हैं शास्त्र? कोमल, हे प्रभु जलन है जलन। जलन तो होगी, जलन तो होगी। लाखों रुपए दे रहे हैं, 10, 11, 12, 13 चैनलों पे प्रोग्राम चल रहा है इनका, और हमारी केवल एक ऐड ने ही इनका तख्ता पलट कर दिया है। जलन तो होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चैनल बंद भी कर दिया इन्होंने, क्योंकि जीव जाग चुके हैं। बस देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। बस मैं तो ये चाहता था कि ज्ञान आधार से आते तो अच्छा लगता, कि चलो ज्ञानी से ज्ञानी मिले और होए प्रेम से बात, और गधे से गधा मिले पावे 2-2 लात। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ज्ञान से आते, ज्ञान आधार से आते, लेकिन ये तो छल कपट से आ रहे हैं।
छल कपट से। बताओ। दीपक मानकपुरी, निरंजन द्वंद्व मचा रहा है। अरे जहां कबीरा करे गुरुवाई और वहां निरंजन धंध मचाई। ये तो होता ही आया है। उषा शर्मा, नमक मिर्ची दोनों लगी हुई है। कोई बात नहीं, मालिक के जीवन भटक रहे हैं बेचारे 20-20, 30-30, 40-40 साल दूसरे गुरुओं के पास धक्के खा के रामपाल जी के पास पहुंचे हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, समझे। जिस दिन हमारे सत्संग इन्होंने केवल एक दिन लगातार 10, 12, 15 घंटे सुन लिए, इनकी सारी जंग उतर जाएगी। जो इनके दिमाग में भेजे में जो जंग लग गई है ना, सारी जंग उतर जाएगी एक ही दिन में। अंग्रेज पाल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। कोमल पवार, मजा आ गया प्रभु। किस बात का मजा आ गया भाई? साहिब रामपाल जी के शिष्यों का दोष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इनका कोई दोष नहीं है। ये अपनी जगह ठीक है। अपने गुरु का साथ देना इनका फर्ज है, चाहे वो अज्ञानी क्यों ना हो। इनका फर्ज है, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल चलेंगे अरुण जोधपुर जी, बिल्कुल चलेंगे। नकली पंथ चल ही रहे हैं। रामपाल जी महाराज का भी नकली ही पंथ है, असली पंथ नहीं है। अभी आपको नकली पंथ और असली पंथ का भेद नहीं पता है। जिस दिन भेद पता लग गया उस दिन समझ में आ जाएगा। नकली पंथ क्या होते हैं? जो मंत्र तंत्र जंत्र पकड़ाते हैं, जो 52 अक्षरी नाम देते हैं, वो नकली पंथ हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो बात ये है। तो जब तक ज्ञान को समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। गुरुजी ज्ञान रेगमाल की तरह है। बिल्कुल रेगमाल की तरह है, पूरा जंग उतार देगा। फैक्ट बाय एके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? गिरीश चंद्र दास का गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। बलवंत सिंह, जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा। बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षक अच्छा ज्ञान देता तो ये लोग ज्ञानियों की तरह आते, लेकिन इनको ऐसा शिक्षक मिल गया जिन्होंने ब्लैक कमांडो बना दिए, लठ पकड़ा दिए, पुलिस वालों के खिलाफ डंडे उठवा दिए, पेट्रोल बम फेंकवा दिए। जो भगत बेचारे वहाँ पर, इतनी बुरी हालत है। 3 दिन लगातार मैं टीवी देखता रहा, 3 दिन लगातार टीवी देखा मैंने, और इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि क्या बताया जाए। दुख भी हो रहा था क्योंकि भगत गए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन बेचारों को ब्लैक कैट कमांडो बना दिया। बताओ, काले कपड़े पहना दिए, लठ पकड़ा दिए हाथ में। जो बेचारा परमात्मा को पाने के लिए पहुंच रहा था उसको क्रिमिनल बना दिया, पुलिस वालों के सामने खड़ा कर दिया लठ लेके। बताओ, उनके पास बंदूकें AK-47, और ये लठ क्या बजाएंगे वहां पे। इतना दुख हुआ, इतने लोगों को मारा गया, 1000 लोगों को तो बंदी बना लिया गया, देशद्रोह का केस लग गया। महादुख। रो रो के लोग हमारे पास पहुंचे जब उनको सत्य का पता लगा। राम निवास, जीव्या से न्यारा है उसका आपको कैसे पता चला? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये केवल परमात्मा की दया से अनुभव होता है।
अच्छी तरह समझ लो, गुरु एक मार्ग समझाता है, गुरु एक मार्ग बताता है, लेकिन जो अनुभव है वो परमात्मा की मौत से होता है, मालिक की दया से होता है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। अच्छे से समझ लो, 52 अक्षर लोक त्रय, इस 3 लोक में जो सज्जा सामान जो भी कुछ दिख रहा है 52 अक्षरों के द्वारा उसका उच्चारण कर सकते हैं। 52 अक्षरों में सारे नाम आ जाते हैं। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं, वो आदि अक्षर इनमें नहीं है। योर ड्यूड खुश नितिन दास ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। आ जाओ, करो ज्ञान चर्चा, कौन मना कर रहा है। हम तो 2010 से पीछे पड़े हैं आप लोग के, कि हमसे ज्ञान चर्चा कर लो भाई। ज्ञान चर्चा का मतलब हार जीत वाला नहीं, ज्ञान चर्चा का मतलब सत्य को जान लो। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। हमारी ज्ञान चर्चा हार जीत वाली नहीं होती है। हमारी ज्ञान चर्चा होती है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो हमें बताओ, हम अपनाएंगे, और अगर हमारे पास कोई आगे का ज्ञान है तो आप अपनाओ। बस इतना समझ लो, और इससे ज़्यादा हार जीत वाला खेल नहीं होता है। जब सर्वानंद आया था कबीर साहब के पास जीतने के लिए, तो कबीर साहब ने ज्ञान चर्चा नहीं करी थी उसके साथ, नहीं तो 2 पल में हरा देते वो। उन्होंने कागज पे लिखवा दिया उसी के हाथों से कि सर्वानंद जीत गया, कबीर हार गया। समझो इस बात को। योगेंद्र कुशवाहा, गुरु जी जय गुरुदेव में पंकज जी महाराज कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया है, और जैसे सतगुरु कबीर साहिब जी साहिब बंदगी नाम जगाए। देखो, जय गुरुदेव जो पंथ है वो वही 5 नाम वाला पंथ है, राधा स्वामी वाला। जो नाम वहाँ मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं, जो 5 अनहद नाद वहाँ बताई जाती है वो यहाँ बताई जाती है। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम जपवाए जाते हैं, ये बोल के कि परमात्मा के नाम है। जबकि ज्योत निरंजन स्वयं काल भगवान का नाम है, ओंकार ये स्वयं काल भगवान का नाम है, रारंकार काल भगवान का नाम है, सोहंग काल भगवान का नाम है, सतनाम परमात्मा का नाम है। लेकिन अगर इसको जपोगे तो ये भी परमात्मा का नाम नहीं है। ये सतनाम तो एक भेद है, एक रहस्य है जो गुरु बताता है, गुरु समझाता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम बताए, जपाए नहीं। बस इतना खेल होता है। चलो, बच्चे हैं ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अर्जुन जोधपुर, जैसे घोड़े को आंखों में लगा देते हैं ना वो चमड़े का पट्टा दोनों साइड से, ऐसे उसको उतना ही दिखाई देता है जितना दिखाना चाहता है।
घोड़े वाला, वही तुम्हारा हाल है। साहिब और दास भगत दोनों लगाएगा। अरे भाई, धर्मदास साहिब, गरीब दास साहिब, वो भी दास और साहिब एक साथ लगाते हैं। धनी धर्मदास साहिब, उनको भी कालदूती बोल दो तुम तो। इतनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की। इनको 52 अक्षर का खेल समझ में नहीं आ रहा कि 52 अक्षर देने वाला गुरु ही काल का दूत है। इनको दास और साहिब लगाने वाला काल दूत दिखाई दे रहा है। ऐसी मोटी बुद्धि हैं ये लोग। खालसा @जान की जान। खालसा राज आ गया है, समझ की बात है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाज ना कोई। क्या बात है, बिल्कुल खालसा राज आ गया है। और ये वाणी में दर्ज है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। अब ये वाणी सुन के कई लोग कहने लग जाते हैं कि खालिस्तान बन जाएगा जी भारत। खालिस्तान नहीं बनेगा, हर बंदा खालिस बन जाएगा, हर जीव गोविंद हो जाएगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है। जब ऐसा हो जाएगा, सब खालिस हो जाएंगे, तो खालिस्तान तो बन ही जाएगा। लेकिन वो खालिस्तान नहीं बनेगा जो बंदूकों के जोर पे तुम बनाना चाहते हो। समझ लो इस बात को। तो आप दे रहे हो 52 अक्षर का मंत्र। अरे भाई, क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? 52 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने 52 अक्षर का जहर डाल दिया तुम्हारे दिमाग में। उस जहर को खत्म करने के लिए दूसरा जहर देना पड़ रहा है। कभी तुम्हें सांप काटेगा तो डॉक्टर के पास जाना, और जो इंजेक्शन लगवाओगे उससे पूछना कि इस इंजेक्शन में क्या है। तब तुम्हें वो बताएगा कि इसमें भी जहर ही है। फिर तुम कहना कि मुझे मत लगाओ। तब नहीं बोलेगा कि मुझे मत लगाओ, तब कहेगा जल्दी लगाओ। इतनी मोटी बुद्धि मत बनो तुम लोग। जहर को जहर काटता है, समझे? जहर को जहर काटता है। तुम्हारे 52 अक्षरों को खत्म करने के लिए 52 अक्षर नाम देना पड़ता है पहली दीक्षा में। उसके बाद इन 52 अक्षरों को छुड़वा दिया जाता है। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब दूसरी दीक्षा में लखाव कराया जाता है। तब प्राणी निज घर को जाए। हाँ, ये अमृत लेके कई लोग जेल में बैठे हुए हैं। अर्जुन जोधपुर, जिस अमृत की आप बात कर रहे हो, ये अमृत लेके कई जेल में बैठे हुए थे। ऐसा अमृत हम नहीं बांटते किसी को कि बेचारा सीधे जेल में ही पहुंच जाए। तुम लोग अधूरी जानकारी लेके आ रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि तुम लोगों ने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। हम 52 अक्षरी नाम सदा सदा के लिए छुड़वा देते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने बाद हम 52 अक्षरी नाम छुड़वा देते हैं। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। गुरुजी ये पागल नहीं समझ सकते। देखो, हमारा फर्ज है समझाना। अब ये समझें ना समझें, वो इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी नहीं है। तो पूरी जानकारी क्या है? पूरी जानकारी ये है कि दीक्षा 3 बार में पूर्ण होती है। 3 बार में। पहली बार में क्या होता है? प्रथमे शिष्य होवन जो आए, ताको पान देओ तुम भाई। जब पहली बार कोई शिष्य बनने आता है तो उसको चरणामत दिया जाता है, उसको प्रथम दीक्षा 52 अक्षरी दी जाती है। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब ज्ञान में दृढ़ हो जाए,
जब हमारे सत्संग सुन सुन के ये समझ जाए कि 52 अक्षर से मुक्ति नहीं होती, जब इतनी बात समझ जाए तो उसको शब्द परवाना दे दो। अब शब्द परवाना क्या है? अगर अब शब्द परवाना देना है तो पहले क्या दिया था? शब्द परवाना का मतलब होता है अपने स्वरूप का ज्ञान दे देना, क्योंकि शब्द कोई मंत्र नहीं है, शब्द रूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हम हैं शब्द, ये रूप बता रहे हैं गुरुजी अपना। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये है शब्द स्वरूप। 52 अक्षरों को छुड़ा देंगे दूसरी दीक्षा में और शब्द स्वरूप का भेद बता देंगे। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, भेद भेद रहस्य बताए, जपाए नहीं। 2 अक्षर का भेद बताए, 2 अक्षर का भेद बताकर नकली अक्षर को छुड़वा दे और असली अक्षर का रहस्य समझा दे। 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, एक लखाए। एक को छुड़ा दिया, 52 अक्षरों को छुड़वा दिया, आत्म स्वरूप को लखा दिया, आदि अक्षर को लखा दिया, तब प्राणी निज घर को जाए। तीसरे नाम की तो जिक्र ही नहीं है कहीं। 2 भेद में ही प्राणी निज घर पहुंच गया, तुम्हारे तीसरे नाम का क्या करेंगे? तुम्हारा तीसरा नाम कहां गया इसमें? 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। 2 अक्षरों में एक को छुड़ा दिया, एक लखा दिया, प्राणी निज घर पहुंच गया। तुम्हारा तीसरा नाम कहां रह गया और तुम्हारा चौथा नाम कहां रह गया? सार शब्द बताओ, कहां चक्कर में पड़ गए तुम लोग? अभी भी समय है मेरे भाई, समय है, नहीं तो दोबारा काल जाल में फंस जाओगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के सत्संग सुनना शुरू कर दो। हमारा नंबर है 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो और जो मैं लड़ी भेजूंगा पूरी सत्संगों की, एक नंबर से सुनना शुरू कर देना। अगर अपना भला चाहते हो तो सत्संग सुनना शुरू कर देना, नहीं तो ऐसे दिक्कत में फंस जाओगे, सोच भी नहीं सकते अंत समय में क्या होने वाला है। जी नहीं, हमारा शिष्य दूसरे मंत्र का जाप ही नहीं करता कोई, क्योंकि वो जाप में आता ही नहीं है। जो जाप में आते हैं उसको छुड़वा दिया जाता है। एक छुड़ाए, ये 52 अक्षरी मंत्र छुड़ाए, खेल खत्म हो गया इसका। एक लखाए, अब जो लखाना है उसका सिमरन चालू होता है। मंत्र वंत्र नहीं है वो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। वो सार शब्द है, वो मंत्र नहीं है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा निज स्वरूप है, समझे? लेकिन जल्दी समझ में आएगा अगर सत्संग सुनोगे। इसलिए बहस बहसाई छोड़ दो और केवल हमारे सत्संग सुनना शुरू करो। नितिन दास के सत्संग लिखोगे, हमारे सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। और 1 नंबर से स्टार्ट कर दो। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगी आपको, टाइप करो कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें जाओ, 1 नंबर से सत्संग सुनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है।
रामपाल जी का सारा ज्ञान आपको अज्ञान दिखाई देने लग जाएगा। एक एक लाइन में 100 गलतियां ढूंढ लोगे तुम, 100 गलतियां ढूंढ लोगे उनके सत्संग में। अगर हमारा सत्संग आपने अच्छी तरह विवेक लगा के निष्पक्ष भाव से सुन लिया तो, बिना किसी भेदभाव के। प्रिया शर्मा जी, 2 बार में मंत्र नहीं दिया जाता, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? भक्ति 3 बार में कंप्लीट होती है। प्रथमे शिष्य होवन जो आए, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे। ये मत भूलना, ये तीसरी दीक्षा है। ताको ज्ञान अगाध सुनावे, ये कौन सुनाएगा, कैसे सुनेगा ये ज्ञान? अगाध ज्ञान क्या है, ये आपको तब पता लगेगा जब आप तीसरी दीक्षा प्राप्त करोगे। समझे? अगाध ज्ञान तीसरी दीक्षा है, मंत्र जाप नहीं है तीसरी दीक्षा। कि तुम पहली दीक्षा में भी मंत्र लेके आ गए, दूसरी दीक्षा में भी मंत्र लेके आ गए, तीसरी में भी मंत्र लेके आ गए, तो अगाध ज्ञान कहां गया? अगाध ज्ञान कहां चला गया? कौन सुनाएगा अगाध ज्ञान? शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। तो ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब हमारे सत्संग सुनोगे। ठीक है? तो सत्संग सुनिए, हर चीज समझ में आएगी। चलो, तो आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करते हैं। और मालिक की दया होगी तो सब जागेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है जागने का। जागते जाओ, जागते जाओ, नहीं तो लुटेरा लूट ले जाएगा। समझ लो। जिन लोगों के सवाल रह गए हैं बाकी, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर लिख लें आप, 9256111007। चलो, परमात्मा सब पर दया करे, मालिक सब पर दया करे, ये मूल ज्ञान सबको समझ में आए। साहिब बंदगी, सतनाम, जय सतनाम।